राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को युवा, महिला, किसान विरोधी बताते हुए युवाओं पर किए जा रहे लाठीचार्ज की निंदा की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी के आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में उत्तराखंड की घोर उपेक्षा की है। नेशनल हाईवे तथा रेल मार्ग निर्माण के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है। युवाओं के रोजगार की उम्मीद पर सरकार ने पानी फेर दिया है। अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। उन्होंने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी को नोटिस भेजकर डराने की कोशिश की। जिला प्रशासन के प्रयासों की कड़ी निंदा की। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया जी मौजूद थे। हम युवाओं की मांग के साथ हैं। युवाओं की वो मांग सिर्फ युवाओं की मांग नहीं है, वो राज्य की जनता की भावनाओं को क्या कहता है व्यक्त कर रहे हैं कि अगर परीक्षा भर्ती प्रकरण की जांच जब तक सीबीआई से ना हो तो राज्य के तंत्र को, जो प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट होने से बचाया नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा, हम उनकी सिंपल मांग के साथ हैं कि इस पूरे भर्ती प्रकरण की पहले जांच कराई जाए सीबीआई के द्वारा। उसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के सीटिंग जज के नेतृत्व में हो, एक चीज़ है। दूसरा चीज़, जो युवाओं के जेन्युइन आंदोलन को कुचलने के लिए जो दमनात्मक कदम धामी सरकार ने उठाया है, धामी सरकार को तमाम उन झूठे मुकदमों को वापस लेना चाहिए और जेलों में बंद तमाम जो युवा साथी हैं जो अपनी न्याय संगत मांग कर रहे थे, उनको रिहाई, सबको तुरंत रिहा करना चाहिए। अभी केंद्र सरकार का एक बजट पास हुआ है सर, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता के खिलाफ वो बजट है, उत्तराखंड की उपेक्षा हुई है। आप कैसे देखते हैं सर बजट को? देखिए, केंद्रीय बजट ने पूरी तरह से तो 3 बुनियादी चीज़ होती है। मनरेगा का बजट कम कर दिया है, शिक्षा का बजट कम कर दिया है, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया है, और ये तीनों पर सबसे ज़्यादा असर इस देश की गरीब जनता पर पड़ता है। उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तराखंड सहित जो हिमालयी राज्य हैं वो मांग कर रहे थे मोदी सरकार से कि हम देश के पर्यावरण को बचाने की सेवा कर रहे हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं, हमको कुछ नया इसमें दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बार, मैं सुन रहा कि ग्रेन बोनस की बात है, अभी तक जो केंद्र सरकार में, यूपी की सरकार में एक सिद्धांत सुनिश्चित किया था कि इन हिमालयी राज्य को, उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिया जाएगा, उस पर भारत सरकार मौन है। और विशेषकर यहाँ के संदर्भ में जब आप एक तरफ कहते हैं कि राज्य में और विशेषकर सीमांत अंचलों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को तेज करेंगे जिससे कि सैन्य दृष्टि से भी हम मजबूत हो और वहाँ के लोगों को आर्थिक गतिविधि को सुचारू चला सके, कम से कम टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट के संदर्भ में हम सोच रहे थे कि इस बजट में स्पेशल बजट आवंटन हो करके इस रेल मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार कुछ करेगी, लेकिन उस संदर्भ में हमको निराशा हुई है और एक तरह से उत्तराखंड राज्य अपने आप को उपेक्षित जैसा महसूस कर रहा है। और विशेषकर ये अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र तो पूरी तरह उपेक्षित है, चाहे आपके रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टनकपुर जौलजीबी रोड हो, हल्द्वानी से बागेश्वर होते हुए मुनस्यारी की रोड का अगर विस्तारीकरण किया जाता है, उसके संदर्भ में मांग हो, मेडिकल कॉलेजों के संदर्भ में हो। एक तरफ कह रहे हैं कि देश के हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यहाँ तो बेस अस्पताल को भी बंद कर दिया बागेश्वर के। तो कुछ लग ये रहा है कि इस जो हिमालयी राज्य है, ये उत्तराखंड का पर्वतीय राज्य है, जो सबसे ज़्यादा इस समय भारत सरकार की ओर से निगाह मांगती थी, उसकी संवेदनशीलता मांगती कि चीन का सबसे मजबूत किला प्रहरी ये उत्तराखंड है, उसकी पूरी तरह उपेक्षा। एक सर, एक बड़ा बयान अभी प्रियंका गांधी जी ने दिया है कि हम अगर कांग्रेस आती है तो अग्निवीर जो योजना है उसको समाप्त करेंगे। देखिए, ये मांग है ये पूरे देश में और विशेषकर हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, जहाँ के नौजवान का सबसे बड़ा रोजगार का ये सोच था। और ये सैन्य परंपरा सिर्फ ब्रिटिश काल में भी नहीं थी, ये मुगल काल में भी यहाँ के लोगों ने सैन्य परंपरा को जारी रखा था। वो पूरी तरह केंद्र सरकार ध्वस्त की है। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने साफ किया है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी लौटेगी
हम इस अग्निपथ योजना को समाप्त करके जो पुरानी आर्मी की रिक्रूटमेंट है उसको सुरंग करेंगे, और साथ ही साथ हम ओल्ड पेंशन स्कीम में भी केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन के साथ हैं। जिला प्रशासन की हमारे पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत हरीश सेठानी जी को ज़बरदस्ती मुकदमा ठोक के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की घोर निंदा करता हूँ। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्य सरकार को, धामी सरकार को जोर इस बात पर होना चाहिए था कि जिन्होंने हाकिमों के हाकिम कौन है, कौन लगातार फॉरेस्ट गार्ड से लेकर पटवारी से लेकर सहायक अभियंता के पेपरों को लीक कर रहे थे। आपने नहीं बताई थी जो लीक करने वालों को तो आप बचाओ, और जो मैसेंजर है जो इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मैसेंजरों के ऊपर शिकंजा कसो। इसी के प्रयास में हमारे एक नौजवान ने उत्तरकाशी में तो यही तो कहा था कि पिछले बार पेपर जो आए थे उसमें सील लगे हुए थे, और इस बार जब मेरे पर पेपर मिल रहा है इसमें सील टूटी हुई है। जिला प्रशासन को उसकी जांच करनी चाहिए, और वही बात को हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने यहाँ बागेश्वर में भी कहा था कि भाई ये युवकों के अंदर विश्वास आ रहा है कि पेपर सील थी पिछले बार, इस बार सील नहीं है, क्या इसमें लीक का मामला तो नहीं बनता है। उस आशंका को आप मैसेंजर को ही दंड देने पर तुले हुए हैं। तो राज्य सरकार को, धामी सरकार को, कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने कमज़ोर नहीं है, हम नौजवानों के साथ हैं। इस तरह के तमाम तरह के झूठे मुकदमे में अगर हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे लीडरशिप के लिए आइए, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे, और राज्य स्तर पर भी आंदोलन होगा। कांग्रेस के सारे लीडर्स इस तरह के झूठे मुकदमे चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कांग्रेस के साथ और अपने साथियों के साथ खड़े हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।